Hello dear students, welcome to गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल आ परफेक्ट चॉइस फॉर योर स्टडीज़। सो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 21 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। और इसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज 21A के सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। और जो हमने यहाँ पे बुक यूज़ की है दैट इज़ न्यू मैथमेटिक्स टुडे एस चांद पब्लिकेशन। सो बुक का जो कवर पेज है वो मैंने वीडियो के थंबनेल पे लगाया हुआ है, तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं आपकी बुक के क्वेश्चंस को। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड वूज डायमेंशंस आर। तो आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूबॉइड का, और 3 पार्ट्स आपको गिवन है। और फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आपको गिवन है डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है, या आप इसको टोटल सरफेस एरिया भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, या लेंथ इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, हाइट हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर, देन अगेन हाइट 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। नाउ अब कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे according to the rule of Bodo mass. So 2 bracket 6 multiply by 5 30 plus 5 multiply by 4 20 plus 4 multiply 6 24. Now अब हम ऐड करते हैं सभी टर्म्स को। सो 30 प्लस 20 प्लस 24, तो ये आपका हो जाएगा 74। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 74, ये होता है आपका 148। सो आंसर हो जाएगा आपका 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप बच्चों आप सभी को ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया है अच्छे से। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। तो वापस से हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो वापस सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। या तो आप लेंथ इंटू हाइट लिख सकते हैं या हाइट इंटू लेंथ, उससे कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। सो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड पार्ट में लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 8 प्लस ब्रेथ 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट 6 प्लस लेंथ 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट 6। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 10 इंटू 8 80 प्लस 8 इंटू 6 48 प्लस 10 इंटू 6 60। अब हम इनको ऐड करते हैं। सो ऐड होने के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 188, और 188 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये वैल्यू आएगी 376, और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। अब हम आगे मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में भी हमें सेम सरफेस एरिया ही फाइंड करना है क्यूबॉइड का। तो सरफेस एरिया का वापस सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। नाउ अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी जो लेंथ है, लेंथ आपको गिवन है 12.5 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 5 मीटर, बट जो हाइट आपको गिवन है ना वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको इस 240 को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो सिंपली सभी को मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अब हम सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हैं, एक छोटी यूनिट को एक बड़ी यूनिट में कर रहे हैं, तो हम इसलिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.4 मीटर।
तो ये आपको ध्यान रखना है यूनिट का कि जितनी भी आप वैल्यूज़ यूज़ करोगे उन सभी की सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर वो सेम यूनिट नहीं लोगे आप तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। सो 2 ब्रैकेट लेंथ हो गई है 12.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 5 प्लस 5 इंटू 2.4 प्लस 12.5 मल्टीप्लाई बाय 2.4। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम इन सभी को 2 ब्रैकेट। सो 12.5 की मल्टीप्लाई 5 में आप करोगे तो आपको मिलेगा 62.5 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2.4 में करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 12 एंड 12.5 की मल्टीप्लाई 2.4 में करोगे तो आपको मिलेगा 30। अब इन सभी को हम ऐड करते हैं 62.5 12 एंड 30 तो ये आएगा आपका 104.5 और आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 209 और यूनिट हो जाएगी हमारी मीटर स्क्वायर। सो बच्चों इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूब का जिसके एजेस आपको गिवन है। तो 3 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है कि एज 7 सेंटीमीटर है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूब का। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सभी को मालूम है क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a², जहाँ पे जो a है a एज को रिप्रेजेंट करता है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम 6 मल्टीप्लाई बाई एज 7 गिवन है तो 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब है कि 7 की मल्टीप्लाई 7 में हो रही है तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आपको आंसर मिलेगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं सरफेस एरिया पे। सो सरफेस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट दैट इज अगेन क्यूब है हमारे पास तो 6a² हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय a। तो एज आपको गिवन है 11 तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 726 मीटर स्क्वायर। यूनिट ध्यान रखनी है आपको, यूनिट अब की बार मीटर गिवन है। मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड में भी सेम आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा 6a²। बट अब ध्यान दो यहाँ पे आपको जो एज गिवन है ना ये अब की बार एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। तो पहले तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2 मीटर। सो अब आपको एज क्या लेना है 3/2 लेना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/2 की मल्टीप्लाई 3/2 में करनी है। अब 2 से क्या होगा ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ पे 27/2। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 राइट 1/2 और यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना था। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो आपको बोला है क्यूब है और क्यूब का आपको गिवन है टोटल सरफेस एरिया, आपको उसकी लेंथ बतानी है, उसकी साइड की कितनी लेंथ होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, अभी हमने पीछे सॉल्व किया था सेकंड क्वेश्चन के अंदर, तो वही सेम फॉर्मूला में यहाँ पे यूज़ करना है टोटल सरफेस एरिया। तो वैल्यू गिवन है इसकी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है 6a² इक्वल्स टू
384, तो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा 384। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो 6 डिवाइड पे आ जाएगा। अब 6 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 384 को डायरेक्टली डिवाइड कर सकता है ये 64 टाइम्स, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। अब आप सभी को मालूम है अगर इक्वल के एक साइड पे स्क्वायर होता है और हम उसको दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसका रूट हो जाता है, तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू रूट 64। और 64 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट रूट होता है किसका, 8 का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ होगी साइड की इस क्यूब की वो आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना था। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 156 मीटर स्क्वायर। एक रूम है, उस रूम की जो 4 वॉल्स है उसका एरिया आपको गिवन है। देन आपको उसकी ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है 8 मीटर एंड 6 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, उस रूम की लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो चलिए पहले फॉर्मूला देखते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। तो इक्वेशन आपकी लैंग्वेज बनेगी यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एरिया। तो ये आपको गिवन है 156 मीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है 4 वॉल्स का, तो ये होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल्स टू 156। तो ये फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। अब जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम पुट करते हैं। सो हमें लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ एंड हाइट की हमें वैल्यू गिवन है। सो पुट करते हैं वैल्यू को। सो 2 ब्रैकेट एल प्लस ब्रेथ आपको गिवन है 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट 6 इक्वल 156। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है आपका, तो ये इक्वल के दूसरी साइड चला जाएगा डिवाइड में, और 2 ब्रैकेट में है l प्लस 8 के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2l प्लस 16 इक्वल्स टू 156 डिवाइडेड बाय 6। तो जो 6 है वो 156 को डिवाइड करता है 26 टाइम्स। तो अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 2 लेंथ प्लस 16 इक्वल्स टू 26। अब हम 16 को दूसरी साइड लेके जाएंगे। सो 2l इक्वल्स टू 26 माइनस 16। तो 2l की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10, और 2 उधर जाएगा इक्वल के दूसरी साइड, तो डिवाइड करेगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर। तो 5 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, इस रूम की लेंथ आ जाएगी, और यही आपको यहाँ पे फाइंड करना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4th क्वेश्चन का। सो आई होप आपको ये 4th क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th। तो 5th क्वेश्चन में आपको बोला है एक रेक्टेंगुलर रूम है जो 10 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर वाइड है और 5 मीटर हाई है, यानी कि इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है। देन आपको बोला है कि इस रूम में आपकी 2 डोर्स हैं, आपकी क्या प्रेजेंट है, 2 डोर्स हैं जिनकी डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेथ आपको गिवन है, और 2 विंडोज़ हैं जिनकी आपको वापस से लेंथ ब्रेथ गिवन है। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द रूम एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, इस रूम की जो वॉल्स हैं और जो सीलिंग है उनको क्या कर रहे हैं, वाइट वॉश कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से उन पर पेंट कर रहे हैं। तो उसकी कॉस्ट आपको बतानी है। अगर पेंट की कॉस्ट, वाइट वॉश की कॉस्ट ₹50 है पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि कितने एरिया पे हमें उसमें वाइट वॉशिंग करनी है। तो जितने भी एरिया में हमें वाइट वॉशिंग करनी होगी, हमें उसकी क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी फिर ₹50 से। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया। तो सबसे पहले जो उसकी चारों वॉल्स होंगी उसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम की जो चारों दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उनका एरिया। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला यूज़ किया था एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो ये आएगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट।
तो वैल्यू पुट करते हैं 2, लेंथ है आपकी 10, ब्रेथ है 6 और हाइट आपको गिवन है 5। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 160 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं उसकी सीलिंग, क्योंकि इसका जो टॉप है प्रेजेंट सीलिंग है, तो सीलिंग का एरिया क्या होगा, वो हो जाएगा आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ सीलिंग दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो रूम की लेंथ है 10, ब्रेथ है 6, तो सीलिंग का एरिया आ जाएगा आपका 60 मीटर स्क्वायर। अब ये तो टोटल एरिया हो गया 4 वॉल्स का और सीलिंग का। अब इस रूम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस रूम के अंदर 2 डोर्स भी प्रेजेंट हैं और 2 विंडोज़ भी प्रेजेंट है। अब इसका मतलब है कि हम डोर्स और विंडोज़ पे तो पेंट नहीं करेंगे, वाइट वॉश नहीं करेंगे, तो जितना एरिया वो ऑक्यूपाई करते हैं उतना एरिया हमें क्या करना होगा, यहाँ पे उसको हमें हटाना होगा, उसको माइनस करना होगा। तो सेपरेटली अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे एरिया। तो एरिया फाइंड करते हैं पहले हम विंडोज़ का, एरिया ऑफ 2 विंडोज़। तो दोनों विंडो का पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला वापस लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, बट कितनी विंडो है, 2 हैं, तो 2 से भी मल्टीप्लाई करनी होगी हमें। सो 2 इंटू लेंथ, विंडो की लेंथ कितनी गिवन है आपको 2 मीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है 1.8 मीटर। तो विंडो की क्या आ जाएगी, आपका एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7.2 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका विंडो का एरिया आ जाएगा। अब हम सेम वे में एरिया फाइंड करेंगे डोर्स का, एरिया ऑफ 2 डोर्स। तो वापस सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, और 2 डोर्स है तो 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू लेंथ कितनी गिवन है डोर की 1.5 और ब्रेथ कितनी गिवन है 2, तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों डोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें फाइंड करना है एरिया, एरिया रिक्वायर्ड फॉर, एरिया रिक्वायर्ड फॉर वाइट वॉश। तो अब हमें वो देखना है रूम का एरिया जिस पे वाइट वॉश होना है। तो सबसे पहले आ जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज प्लस एरिया ऑफ 2 डोर्स। ये एरिया में माइनस करना होगा, क्योंकि इन एरिया पे हम क्या नहीं करेंगे, वाइट वॉश नहीं करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो 4 वॉल्स का एरिया आया था हमारे पास 160, सीलिंग का एरिया आया था हमारे पास 60। नाउ माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज 7.2 एंड एरिया ऑफ 2 डोर्स 6। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 160 प्लस 60 ये हो जाएगा 220 माइनस 13.2 इक्वल्स टू, सो सब्सट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 206.8 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा जिस पे हमें क्या करना है, वाइट वॉश करना है। तो अब ये तो एरिया आ गया, बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है उसकी कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट आएगी वाइट वॉश करने में। तो अब हम कॉस्ट फाइंड करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, सो कितनी कॉस्ट आएगी। सो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 50 रुपीज़ और हमें टोटल कितने पे करना है, 206.8 पे करना है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,340 रुपीज़। तो टोटल जो वाइट वॉश करने का वहाँ पे कॉस्ट आएगा उस रूम के वॉल्स का, तो वो कितना आ जाएगा 10,340 रुपीज़ आ जाएगा। सो बच्चों इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो 6 क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड टुगेदर एंड टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो आपको बोला है 3 क्यूब्स हैं आपके पास जिनकी एज 4 सेंटीमीटर है। इन तीनों क्यूब्स को आपने एक साथ ज्वाइन करके रख दिया है। तो जैसे आप ज्वाइन करते हो तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो क्यूबॉइड बनेगा। तो अब आपको उसका क्या करना है, उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले हम एक बार शेप देखते हैं, अपनी क्यूबॉइड की शेप देखते हैं। सो इस तरह से आपके ये 3 क्यूब्स हैं, इन तीनों क्यूब्स को एक साथ रख दिया है। तो अब देखो इन तीनों क्यूब्स की जो एज थी वो आपकी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर थी। 4 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर, और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई। तो टोटल अब ये जो क्यूबॉइड बन गया है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई है, तो इसकी लेंथ हो गई है 12 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी जो ब्रेथ है वो अभी भी 4 सेंटीमीटर रही है, और जो इसकी हाइट है वो अभी भी क्या रही है, 4 सेंटीमीटर रही है। सो आपके पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आ गई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, अब ये क्यूबॉइड है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। सो वैल्यू पुट करते हैं हम 2, लेंथ हो गई है 12, ब्रेथ आपकी 4 ही है, प्लस ब्रेथ एंड हाइट वापस से 4, प्लस लेंथ 12 एंड हाइट 4, मल्टीप्लाई करते हैं हम। सो 2 ब्रैकेट, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 4 वापस से 48। ऐड करते हैं हम इनको तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस 16 प्लस 48 112, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 क्वेश्चन का। तो ये आपका 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। सो आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है सभी को। अब चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 8 बाय 6 बाय 2 सेंटीमीटर। तो अब याद रखना है आपको कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपका जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है या कोई भी एक रेक्टेंगल होता है तो उसके अंदर जो मैक्सिमम सबसे बड़ी जो लेंथ होती है वो कैसे मेज़र करते हैं, वो डायगनली मेज़र करते हैं। वो हम कैसे मेज़र करते हैं, डायगनली। सबसे बड़ी जो इसकी लेंथ होगी ना वो डायगनल की लेंथ होती है। तो जब हम इस बॉक्स के अंदर क्या रखेंगे, वो पेंसिल रखेंगे, तो जब हम उसको डायगनली रखेंगे इस तरह से, जैसे मैंने रेड कलर से मार्क किया है, तो वो सबसे मैक्सिमम लेंथ पे आएगी। तो इसका मतलब है कि हमें इस बॉक्स का क्या फाइंड करना है, इस बॉक्स का हमें डायगनल फाइंड करना है। तो जो डायगनल का फॉर्मूला होता है, डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो डायगनल होता है, डायगनल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और इनका हो जाएगा फिर अंडर रूट या स्क्वायर रूट। अब आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की वैल्यू गिवन है तो सिंपली वैल्यूज को पुट करना है अब आपको। सो एल स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ 6 का स्क्वायर प्लस हाइट 2 का स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा। अब स्क्वायर सोल्व करते हैं हम तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 एंड 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट। सो 36, 64 एंड 4 इन सभी को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 104 अंडर रूट।
अब जो 104 होता है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको 104 के क्या करने होंगे, फैक्टर्स करने होंगे। तो 104 के फैक्टर्स करते हैं हम यहाँ पे। सो 2 से डिवाइड करेंगे पहले हम इसको, तो ये आ जाएगा 52। वापस 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 26। 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 13। 13 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 1। सो अब इन सभी फैक्टर्स को लिखना है आपको। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड अंडर रूट। अब आप सभी को पता है, आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट के अंदर जो पेयर्स बनते हैं वो पेयर बन के बाहर आ जाते हैं। तो 2 का एक पेयर बन रहा है तो ये सिंगल बाहर आ जाएगा, तो 2 और अंडर रूट में क्या बचेगा 2 इंटू 13, तो ये आ जाएगा 2 रूट 26। अब यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर होगी, यानी कि जो मैक्सिमम लेंथ होगी ना पेंसिल की जो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आ सकती है वो 2 रूट 26 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है the whole surface area of a rectangular block is 8788 centimeter square. If the length, breadth and height are in the ratio 4:3:2, then find the difference between its length and height. तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है लेंथ और हाइट के बीच में, तो उसके लिए आपको लेंथ और हाइट की वैल्यू चाहिए, बट आपको लेंथ और हाइट की वैल्यू गिवन नहीं है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपको रेशो में गिवन है, बट आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो इसकी हेल्प से आप पहले लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट फाइंड करोगे। तो चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट फाइंड करेंगे। तो लेट दी लेंथ, जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे एज्यूम की है सपोज 4x, जो ब्रेथ है वो हमने यहाँ पे कंसिडर की है 3x, एंड जो हमारी हाइट है वो हमने यहाँ पे कंसिडर की है 2x। अब फॉर्मूला देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो गया आपका 8788 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, अब ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है यानी कि क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट इक्वल 8788। अब वैल्यू पुट करते हैं, सो 2 ब्रैकेट, लेंथ हो गया हमारे पास 4x, ब्रेथ हो गई है 3x प्लस ब्रेथ 3x, हाइट 2x प्लस लेंथ 4x एंड हाइट 2x इक्वल 8788। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, सो 2 ब्रैकेट 4 इंटू 3 12, और x की x में मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6, x की x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, प्लस 4 इंटू 2 8, x स्क्वायर इक्वल्स टू 8788। अब ये सभी लाइक टर्म्स है, एक्स स्क्वायर है सभी के पास, तो ये ऐड हो सकती हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ऐड करेंगे हम इनको तो ये आ जाएगा 26x स्क्वायर इक्वल्स टू 8788। अब हम 2 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 26x स्क्वायर इक्वल्स टू 8788 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइड करेगा 8788 को 4394 टाइम्स, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। 26 को भी इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे हम, 4394 डिवाइडेड बाय 26। नाउ 26 4394 को डिवाइड करेगा 169 पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 13 का होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13 आ गई है। तो अब हम फाइंड करते हैं लेंथ, तो लेंथ किसके इक्वल थी 4x, तो ये हो जाएगा 4 इंटू
13, ब्रेथ किसके इक्वल थी 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 13, हाइट किसके इक्वल है 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये आ जाएगा 52, ये आ जाएगा हमारे पास 39 और ये आ जाएगा 26। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इन तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड हाइट और लेंथ के बीच में डिफरेंस पता करना है। अब हमेशा याद रखना है कि हम हमेशा लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर माइनस करते हैं। तो लेंथ माइनस करेंगे हाइट, तो लेंथ है हमारे पास 52 और हाइट है हमारे पास 26, तो ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर और इन सभी की भी यूनिट्स मेंशन करेंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 26 सेंटीमीटर। तो यही आपका यहाँ पे आंसर था क्वेश्चन नंबर 8 का। सो आई होप बच्चों आपको ये 8 क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। अब चलिए हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ जो हमारा 9th क्वेश्चन है ये आपका एक MCQ है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन है द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 28 सेंटीमीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज, तो आपको बोला है क्यूब है और उसके एक फेस का पेरीमीटर आपको गिवन है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो एक बार वापस से हम शेप देखते हैं। तो जो आपका क्यूब होता है, क्यूब की जो शेप, जो एक फेस होता है, उसका जो एक फेस होता है उसकी शेप कैसी होती है, तो उसकी शेप होती है स्क्वायर शेप। तो जैसे हम यहाँ पे ये फेस ही देखते हैं, ये वाला जो फेस है, तो इस फेस का आपको पेरीमीटर गिवन है। तो ये फेस कैसा है, स्क्वायर शेप का है। तो इसका मतलब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर हम यूज करेंगे। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड होता है इक्वल्स टू 28। तो साइड कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 28 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगी 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इस क्यूब की जो एज है वो आपकी क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये तीनों क्या हो जाएंगी आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएंगी, क्योंकि क्यूब में सभी एज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब हमें फाइंड क्या करना है इसका, हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था फॉर्मूला, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं 6 इंटू ए यानी कि एज, तो ये आ गई है 7, तो स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे 9th क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। अब चलिए अब आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो 10th क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ गिफ्ट रैपिंग ऑल अराउंड द आउटर सरफेस ऑफ अ बॉक्स दैट इज 60 by 40 by 30 सेंटीमीटर एट ₹5 पर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आपका बॉक्स है और बॉक्स की डायमेंशन गिवन है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो तीनों अलग अलग है। तो इसका मतलब ये बॉक्स कैसा है, क्यूबॉइड शेप का है। तो पहले हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो ये आपका 9th क्वेश्चन था। अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन में आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। तो क्यूबॉइड है ये, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू हाइट। तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे 2, लेंथ है 60, ब्रेथ है 40 प्लस 40 इंटू हाइट 30 प्लस लेंथ 60 इंटू हाइट 30। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट 60 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 2400, 40 और 30 की करेंगे 1200, 60 और 30 की करेंगे 1800। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सभी ऐड हो जाएंगे,
तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2400, 1200, 1800 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5400। अब हम इसकी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल इतना एरिया है हमारे पास जिस पे हमें क्या करनी है, गिफ्ट रैपिंग करनी है। अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ गिफ्ट रैपिंग। सो टोटल एरिया कितना आ गया हमारे पास 10,800। अब हमें फाइंड करना होगा कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है ₹5, बट हमें पहले निकालनी होगी 1 की, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 160 से, और 1 की कितनी आएगी, ₹5 आएगी, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो इसको हम आगे डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 16 से 1080 ये डिवाइड हो जाएगा आपका 67.5 टाइम्स। अब 5 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो ये आ जाएगा आपका 337.5 रुपीज़। तो ये आपका यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो बच्चे टोटल आपको 10 क्वेश्चंस गिवन थे एक्सरसाइज 21A में। सो सभी क्वेश्चंस हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर सकते हो, जिसका मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो बच्चों आई होप आपको ये एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए हैं। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है देन प्लीज़ क्लास को, लेक्चर को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 21B के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।